वेलकम। स्वागत है आप सभी का इस न्यू रीडिंग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्थी होंगे, अबंडेंस होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आपको जो चीज़ें चाहिए लाइफ में उसको लेने के लिए आप मेहनत कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूँ, ज़िंदगी में ना मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ज़िंदगी में हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। ज़िंदगी में कभी भी आप देख लेना, फील करोगे ना कि कोई ना कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। मतलब जैसे हर कुछ स्मूथ नहीं है। अभी भी आप देख लो एग्ज़ाम्पल, कुछ भी लाइफ में स्मूथ नहीं है, लेकिन यू हैव टू कीप गोइंग। मतलब आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि लाइफ बहुत अनफेयर है, हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, जो भी है हमें इंसाफ नहीं मिला, ऐसी चीज़ें मन में आती रहेंगी। बट यू हैव टू कीप गोइंग, क्योंकि कभी कभी जो वो क्रिएटर है, जो वो करता है ना, बहुत सोच समझ के करता है। तो यू हैव टू ट्रस्ट हिम। ट्रस्ट करना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। चलिए एनर्जीज क्लीन कर देती हूँ। रीडिंग पे ध्यान दीजिए। आज अपने बारे में सोचिए, जो सवाल आपके मन में है उसके बारे में पूछिए, उस चीज़ को मन में रखिए। कौन सा कार्ड आता है आपके लिए? टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है। बट उसी के साथ ही द डेविल की एनर्जी। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे आ गई। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास आ गया है जस्टिस की एनर्जी। पहले ही इस रीडिंग की एनर्जी ऐसी है, यू वांट जस्टिस। आपको चाहिए इंसाफ। आप ऐसी एनर्जी में हो कि आप चाहते हो कि अगर आपके पर्सन आपके पास नहीं आते हैं, अगर ये पर्सन आपसे बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हैं, अगर ये पर्सन आपको बिल्कुल कट ऑफ करके बैठे हुए हैं, लगता है कि नो कांटेक्ट है और थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है, तो ऐसा लगता है कि ये किसी तरीके का एहसान कर रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि जस्टिस की इस लड़ाई में ना आप बिल्कुल अकेले हो। जो आप इस पर्सन से जस्टिस चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि ये जस्टिस इतना मुश्किल क्यों है आपकी लाइफ में, आपकी स्पेशली आपकी लव लाइफ में इतने ज़्यादा हर्डल्स क्यों हैं, इतनी रुकावटें क्यों आ रही है, ठीक है। जितना आप कोशिश करते हो इस पर्सन को अपनी अच्छी साइड दिखाने की, जितना आपके मन में आता है कि इस पर्सन को आप बहुत प्यार से समझाओ, इस पर्सन को बहुत अच्छे से रखो, उतना ही आपके पर्सन ऐसा लगता है कि हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। उतना ही ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इनको मिली हुई जितनी भी छूट है ना इस रिश्ते में, उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाया है, पूरा का पूरा। मतलब आप इनके जितने भी नज़दीक आए हो, आपने ये सोचा है कि नज़दीकी अब इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आप और आपके पर्सन अगर थोड़ा क्लोज़ आएँ तो फ्यूचर में आप एक साथ फ्यूचर देख सकते हो, आप फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो। ये चीज़ आपके मन में आ रही है। बट इस पर्सन को आपकी फीलिंग्स की और इमोशंस की जो गहराई है ना,
वो समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। करंटली आपको ऐसा लगता है कि जो आपकी स्टोरी है या जो आपकी कहानी है ना, उस पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा है, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। किसी को भी लगता नहीं कि आपकी कहानी सच्ची है, क्योंकि आपने कभी भी आपके पर्सन को नेगेटिव लाइट में नहीं दिखाया। ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी है ना 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने इनकी जितनी भी इनसिक्योरिटीज़ है, जितनी भी इम्परफेक्शंस है, ठीक है, जितनी भी इनकी नेगेटिव चीज़ें हैं जिसको नज़रअंदाज आपने किया है ना, आपके पर्सन ने उस चीज़ को सुधारने की कभी भी कोशिश नहीं की है। ऐसा लग रहा है आपके मन में जितनी बार भी आया है कि आपके पर्सन की सच्चाई किसी को आप बताना चाहते हो, उतनी बार आपने सच्चाई ना बता के इस पर्सन की हमेशा अच्छाई बताई है दूसरों के सामने। कभी भी इस रिलेशनशिप से जुड़ी मतलब कोई भी नेगेटिव चीज़ किसी के सामने नहीं आने दी है। और ये आपके साथ ऐसा ही है, चाहे वो फैमिली से जुड़ी हुई कोई बात हो, कोई फैमिली से जुड़ी हुई कोई चीज़ हो, आप कभी भी ना ऐसी चीज़ों को सामने नहीं आने देते हो। आप कभी भी अपने पर्सन को नेगेटिव लाइमलाइट में आपने नहीं दिखाया। मतलब आप नहीं चाहते कि दूसरे लोग या बाहर वालों को इस बारे में पता लगे, या दूसरे लोग इस बात पे कमेंट मारे, दूसरे लोग अपने अपनी टिप्पणी करे। आपको बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं है, आपको बिल्कुल भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं आपने इसलिए किया है कि आप अपने रिश्ते को बचाना चाह रहे हो, आप अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो किसी भी कीमत पे। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी अगर मैं देखकर बताऊँ ना, ऐसा लगता है कि ये एक ही चीज़ को लेके बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। एक ही चीज़ को लेके ये बार बार मतलब बाल की खाल उखाड़ रहे हैं। जिस भी वजह से आप दोनों की लड़ाई हुई है, अगर सब कुछ सही भी होने जा रहा है ना, अगर आपकी बातचीत हो भी रही है, कुछ ऐसी बात है। देखो यहाँ पे पता है क्या लग रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स से, ऐसा लग रहा है कि ये आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, ये जो आपके पर्सन हैं वो डेफिनेटली आपको लेके डाउट में है, आपको लेके ये शक कर रहे हैं इस समय। शक का बीज इनके मन में इस कदर बैठ चुका है, इस तरह बैठ चुका है कि आपके पर्सन को लगता है कि जो ये शक कर रहे हैं ना वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जो ये आपके बारे में सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, जो इनकी नज़र में जो गलत फहमी बन गई है ना वो बिल्कुल ठीक है। और ये पर्सन अपनी शक को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये बता रही है कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके जाने हुए लोगों से मिल रहे हैं, आप जिनको जानते हो इस वक्त, और ये आपके बारे में बात कर रहे हैं, आप पर नज़र रख रहे हैं, एक तरीके से पूछ रहे हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना डिजिटल फुटप्रिंट्स, कि इंसान डिजिटली क्या कर रहा है, इंसान किससे बात कर रहा है, क्या सोच रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या है उसकी अभी करंट एनर्जी, क्या किस किस के साथ है वो, ये सारी चीज़ें ये पर्सन मतलब जैसे अप टू डेट हैं। अलग होकर भी ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ताक झांक कर रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं। ठीक है, और इनके जो शब्द है ना बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत ज़्यादा शार्प है। मतलब ऐसा कुछ इन्होंने आपको बोल दिया है जिस पर ये सोच भी रहे हैं, तभी तो पता चल रहा है। ऐसा कुछ इन्होंने आपसे बोल दिया है जिससे ना यूँ लगता है कि वो सारी चीज़ें इन्होंने इसलिए बोली है क्योंकि इनके दिल को ठेस पहुंची है। एक्चुअल में ये जो शक है ना, शक पैदा इसलिए हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं, 2 चीज़ें हो सकती है, या तो खुद कभी चीटिंग का शिकार हुए हैं, या तो इन्होंने कभी आपको चीट किया है, इन्होंने कभी आपको चीट किया है, और जिसके लिए चीट किया है ना उन्होंने भी आपके पर्सन को चीट किया है। तो ये जानते हैं चीटिंग का दर्द, तो ये अच्छे से जानते हैं कि कोई अगर आपके साथ चीट करे या फिर आपको मतलब अफेक्शन ना दे, लॉयल्टी ना रखे, तो लास्ट में जाके चीज़ें बहुत बुरी हो जाती है, चीज़ें बहुत चुभती हैं, बहुत ज़्यादा चुभती हैं। चाहे वो किसी की बातें भी हों वो चुभती है। इंसान को 2 चीज़ चुभती है, एक तो ये कि मैंने अपने पर्सन को धोखा दिया, ठीक है,
और इसी वजह से कहीं ना कहीं मुझे भी धोखा मिला, लेकिन जिसके लिए धोखा दिया उस इंसान ने भी धोखा दिया। तो ये एक तरीके से चेन ऑफ गिल्ट है। गिल्टी, बुरा, आपके सामने छोटा महसूस कर रहे हैं, बट फिर भी इस पर्सन को ना, मतलब अगर मैं बताऊँ, ये आप पे इसलिए ज़्यादा मतलब ताक झांकी करते हैं क्योंकि ये आपसे सच्ची मतलब कितनी शिद्दत वाली मोहब्बत करते हैं। अपने साथ नहीं तो दूसरे के साथ भी नहीं, क्योंकि देखो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, अगर आप इनका आगे का एक्शन पूछोगे ना, यही होगा कि आपके पर्सन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको ऐसा कुछ भी ना मिले, इनको ऐसा कुछ भी ना दिखाई हो दे जिससे प्रूफ हो कि कोई थर्ड पार्टी है। इनको ऐसा कुछ भी ना दिखाई दे जिससे ऐसा लगे कि कोई थर्ड पार्टी है। इनको ऐसा कुछ भी ना पता चले जिससे ऐसा लगे कि कोई थर्ड पार्टी है। किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट ये नहीं चाहते किसी भी कीमत पर, ठीक है। ये नहीं चाहते कि, मतलब ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने इस पर्सन को बहुत नचाया है, नचा के बहुत ज़्यादा काम भी लिया है, काम भी करवाया है, फ़ायदा भी उठाया है। तो ये नहीं चाह रहे कि इनके साथ भी ऐसा हो, इनके साथ भी धोखा हो, क्योंकि वो धोखा इनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होने वाला। वो धोखा इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला, ठीक है। वो धोखा कहीं ना कहीं इनको चुभने वाला है, इनको परेशान करने वाला है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी से साफ पता चल रहा है कि ना धीरे धीरे आपके पर्सन के मन में ये आ रहा है कि अगर ये आपके साथ थोड़ा सा जेंटल हो जाते हैं, अगर ये सच में आपको जीतना चाहते हैं, तो ना इनको बहुत सॉफ्ट होना पड़ेगा, अपनी सॉफ्टनेस दिखानी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी से ये आपके घर वालों से कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके घर पे आके मतलब ये चाहते हैं कि ऐसी स्थिति कर दें, ऐसी सिचुएशन कर दें जहाँ ये आपसे मिलने भी आए, किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो, घर वालों को कोई ऑब्जेक्शन ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। एक ऐसा रिश्ता जो बहुत प्यार से चले, जहाँ आप दोनों की अगर फिर भी अनबन हो जाए, दोनों की फिर भी अगर लड़ाई हो जाए, तो भी घर वाले एक तरीके से हैंडल कर ले। एक फैमिली वाला रिश्ता, ठीक है, एक फैमिली वाला रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, एक ऐसा रिश्ता बनाना चाह रहे हैं जहाँ घर वाले भी अप्रूवल दें, ठीक है। जो जैसा ये चाहते हैं आपके लिए, जो जैसा ये सोच रहे हैं आपके लिए, आप भी इनके लिए वैसा ही सोचो, आप भी उनके लिए वैसा ही फील करो। आपको भी ये लगे कि हाँ, ये पर्सन मेरे लिए बहुत डेडिकेटेड है। पता है यही होने वाला है इस रिश्ते का, सच में यही होने वाला है कि इनकी जो फीलिंग्स इजहार करने का तरीका है, मतलब ऐसा लग रहा है फॉर मोस्ट ऑफ़ यू दे वांट टू गिव यू फ्लावर, दे वांट टू मीट यू, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि कहीं चाय पीने चलते हैं, थोड़ा कॉफ़ी पे चलते हैं, ठीक है। दे वांट टू टेल यू सो मैनी थिंग्स, ठीक है, दे वांट टू टेल यू सो मैनी थिंग्स। तो ऐसा लग रहा है द डेविल की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डीप है, द डेविल की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ऐसी है कि आपके पर्सन नहीं चाह रहे कि अब इनके रिश्ते में ना किसी भी डेविल की एनर्जी हो इन्वॉल्व। ये नहीं चाह रहे कि अब इनके रिश्ते में ऐसा मोड़ आए जहाँ इनको पता चले कि आप इन पे चीट कर रहे हो, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की तरफ से ना आपको पूरा इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला है, चाहे वो करियर में हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब जितना टाइम इस पर्सन ने आपको अकेला छोड़ा है ना, जितना टाइम इस पर्सन ने आपको वेट कराया है, जितना टाइम इस पर्सन ने आपको छोड़ा है, तरसाया है बोल सकती हूँ, उतना टाइम दूर रहकर, मतलब दूर रह के इन्होंने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारी है, दूर रह के इन्होंने अपना ही रिश्ता ख़राब किया है, आपको एक तरीके से एक आदत बना दिया, आपकी ही एक आदत बना दी है, और आपको एक तरीके से ये बता दिया है कि हाँ तुम मुझसे दूर रहो, आपकी आदत डाल दी है। तो ये पर्सन चाहते नहीं है कि इस आदत को बहुत ज़्यादा दिन तक रखें। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखना, ये पर्सन जो सोच रहे हैं ना वही वो करके रहेंगे। देखना जो ये पर्सन सोच रहे हैं ना, आपका रियूनियन बहुत ज़्यादा करीब है। इनफैक्ट ये जो रिश्ता है ये घर की ओर जाता हुआ दिख रहा है, रिलेशनशिप नहीं घर की ओर जाता हुआ दिख रहा है। मतलब आप अगर इनके मैसेजेस का उत्तर नहीं दे रहे हो, फ़ोन नहीं उठा रहे हो, अगर ये पर्सन आपके घर तक आ जाते हैं तो आप हैरान मत होना,
दिस इज़ वॉट दे आर प्लानिंग, दिस इज़ वॉट दे आर थिंकिंग। चीज़ों को बिल्कुल पक्का पक्का करना, ऑफिशियल करना, एक ट्रेडिशनल तरीके से ये पर्सन सारी चीज़ों को करना चाहते हैं। रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। हरे कृष्णा, मिलती हूँ अगली रीडिंग में।